સમાચાર સુરતથી સુરતના ગજેરા બંધુઓની વધી મુશ્કેલી ઇકો સેલે ગજેરા બંધુઓ સામે જાહેર કરી છે લુકઆઉટ નોટિસ 1900 કરોડના છેતરપિંડી કેસમાં વસંત ગજેરા સહિત 9 આરોપી સામેલ છે। વસંત ગજેરા સહિતના આરોપીઓ હાઈકોર્ટના આદેશ પછી ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા। આરોપીઓની કોલ ડિટેલના આધારે પોલીસ કરી રહી છે શોધખોળ। આરોપીઓ વિદેશ ભાગી ન જાય તે માટે તમામ વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે। तो आरोपीओ विदेश न भागी जाए ते माटे पोलीस पण एक्शन मोडमां छे। लुकआउट नोटिस जाहेर करवामां आवी छे। सूरतना गजेरा बंधुओनी मुश्केलीमां वधारो थयो छे। इको सेले गजेरा बंधुओ सामे जाहेर करी छे लुकआउट नोटिस। पंदर 15,000 पीएनबी बैंक कौभांड जे रीते लोन कौभांड मेहुल चौकसी द्वारा आचरवामां આવ્યું હતું એ જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી સુરતના ગજેરા બંધુઓએ સુરતના એક વ્યાપારી સાથે આખું બોગસ સાઈન સિક્કા કરીને આખું હવાલા કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું છે અને આખરે હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ તે ગજેરા બંધુઓ સામે વસંત ગજેરા ચુની ગજેરા સહિતના વસંત ગજેરા બંધુઓ સામે એફઆઈઆર નોંધાઈ છે। ઇકો સેલમાં એફઆઈઆર નોંધાતાની સાથે જ તેઓ અત્યારે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે અને તેઓની સામે સોકોઝ લુકઆઉટ નોટિસ પણ જાહેર કરી છે। ત્યારે આપણી સાથે એ ફરિયાદી પણ જોડાયા છે ને કઈ રીતે આખી બોગસ પેઢીમાં તેમના નામની બોગસ દસ્તાવેજો બનાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સાઇન કરવામાં આવી હતી આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। અત્યારે જોઈ શકાય છે કે જે રીતે અત્યારે આ તમે જે પેઢીનામું જોઈ રહ્યા છો તેમાં કંપનીમાંથી રાજીનામું આપ્યાના આ બોગસ લેટર પર સાઇન કરી દેવામાં આવે છે। તે જ રીતે પ્રવીણ અગ્રવાલને શેર ટ્રાન્સફર કર્યાના બોગસ લેટર પર પણ આ રીતે તેમની નકલી સાઇન કરી દેવામાં આવી રહી છે। તે જ રીતે જુદા જુદા તમને લેટર બતાવવામાં આવી રહ્યો છું કે દેવકી નંદન શેર ટ્રાન્સફર કર્યાના બોગસ લેટર પર પણ આ જ રીતે સાઇન કરી દેવામાં આવે છે અને શીતલ અગ્રવાલને શેર ટ્રાન્સફર કર્યાના પણ બોગસ લેટર પર આ રીતે સાઇન કરવામાં આવે છે અને આ રીતે જુદી જુદી જગ્યા પર તેમની પરિવારની પેઢી નામનાની જુદી જુદી બોગસ સાઇનો કરીને તેમની જે માલિકી હતી તે શેરના જે માલિકી હતી તે તમામ હડપી લેવામાં આવી છે અને આ જ રીતે તેઓ જે અગ્રવાલ એટલે કે જે ગજેરા બંધુ છે તે કરતા આવ્યા છે। જે રીતે અત્યારે હાલ જોઈ શકાય છે આજ प्रवीण अग्रवाल अपनी साथे जोड़ाया है तो तेवनी साथे बात करीशू। प्रवीण जी, ये पूरा जो गजेरा बंधु का खेल था किस तरीके से चला और आपको पता भी न चला किस तरीके से आपका उपयोग कर दिया जाएगा? मेरे कुछ 2009 में मैं इनके साथ एक कंपनी में जुड़ा था, शांति रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड। उसमें 43% मेरा भाग था और मैं डायरेक्टर भी उस कंपनी में बना। और उन्होंने क्या है कि उसमें एक जमीन खरीदी और उसमें केस बुकिंग से केस पैसा लेना चालू कर दिया। मेरा केस का विरोध करने से इन्होंने मुझे साइड ट्रैक करना चालू कर दिया और काफी नाराजगी रहती थी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे को डायरेक्टरशिप से भी नकली साइन करके निकाल दिया एवं जो हमारे 43% मेरी वाइफ और मेरे पिताश्री की जो भागीदारी थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी भागीदारी बढ़ा ली। राकेश गजेरा जो इनका भतीजा हांगकांग रहता है उनका इधर से केस भेज के पैसा भेज के हवाले के जरिए से वहां से पैसा वापस आ जाता था बुक्स पे, ऑन पेपर बुक्स पे। तो इसी तरह इन्होंने नकली साइन कर करके मेरी वाइफ और मेरे पिताश्री की नकली साइन जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाई है ये साइन करके इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। सर, जैसा मेहुल चौकसी ने जो इस मोडस ऑपरेंडी से आखा पूरा जो हवाला किया था उसी मोडस ऑपरेंडी आपके साथ भी इस्तेमाल की गई है। किस तरीके के पूरा हवाला चलता था? पहले किस देश में जाता, किस देश में से वापस भारत आ जाता था, पूरा किस तरीके से चलता था? सर, ये लोग जैसे हर जगह पे इनकी ऑफिस थी। जैसे सूरत में है, बॉम्बे में इनका भाई अशोक गजेरा बैठता था, हांगकांग में, और इनका डायमंड का काम चारों तरफ था। तो इनके पैसे आने जाने ये सब काम तो रेगुलर इनका रहता था और घुमा फिरा के ये पैसा भारत ले आते थे। 1929 करोड़ का आखा पूरा फ्रॉड कर दिया। आपको पता भी नहीं चला किस तरीके आपको झांसे में रखते थे और किस तरीके से धमकी दी जा रही थी? नहीं, मुझे धीरे धीरे पता चलने लग गया, लेकिन मुझे काफी धमकियां मिलती थी तो मैं थोड़ा हताश रहता था कि मैं इनके साथ जीत नहीं पाऊंगा या इनके साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा।
मुझे बराबर डरा के रखा जाता था कि तू कुछ कर नहीं सकता है, तू कुछ भी करने जाएगा तो तुमको हम खत्म कर देंगे, तुमको जेल में सड़ाएंगे। इस टाइप से थोड़ा सा मैं बहुत डरा रहता था। फिर 8 साल, 7 साल, 5 साल बाद में मेरे लोगों ने, मेरे मित्र गणों ने थोड़ी मुझे हिम्मत दी कि अब आप, ये नया भारत है, इसमें आपको न्याय मिलेगी। तो मैंने हिम्मत जुटा के 2022 में इको सेल में अपनी फरियाद रखी और उनके 3 साल के तपास से पता चला कि इन्होंने मुझे 15 जगह पे नकली साइन करके इस तरह कर दिया है। पूरा नकली साइन का भी एफएसएल भी इको सेल में आ गया, सरकारी एफएसएल, और उन्होंने ये सब चीजें देखने के बाद में और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। हाईकोर्ट में आपने क्या मांग रखी थी और वो मांग के जरिए किस तरीके से नई एफआईआर इसमें लॉन्च की गई है, फेरबदल की गई, आपकी किस तरीके से मांग थी उसमें? नहीं, एफआईआर तो हमने यही रखा कि भाई फटाफट एफआईआर हो जावे और जो जो उन्होंने गुनाह किया उस टाइप से हमारी एफआईआर लिखी जावे, और उन्होंने वैसा ही लिखा है। जो गुनाह के अंदर उनकी एफआईआर की धाराएं होती है वैसा लिखा है उन्होंने। सर, कौन कौन बंधु थे गजेरा बंधुओं में? वसंत गजेरा, चुनी गजेरा के साथ में टोटल 8 लोग यानी 9 लोग थे। तो ये पूरी गैंग किस तरीके से थी और क्या आपको रहता उसके मालूम है इसमें? ये लोग टोटल मिला के 5-6 भाई है, जिसके अंदर वसंत गजेरा, चुन्नी गजेरा, अशोक गजेरा और गिरधर गजेरा और उनका बेटा राकेश गजेरा एवं बकुल गजेरा। ये लोग तो सब आपस में डायरेक्टर और शेयर होल्डर आपस में होते ही थे। इसके अलावा उनका एक सीएस है जो हितेश परदेसी करके है, और उसके जरिए उन्होंने मेरे नकली डिजिटल भी बनवा लिए। और नकली डिजिटल तो बनाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो इतने बड़े गुनाह से भी ये लोग डरते नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मुझे आगे के भविष्य में मुझे इनसे काफी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे न्याय तंत्र पे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। तो इस तरह ये लोग नकली कर करके ये लोग सब इकट्ठे होके और सब मेरा भागीदारी भी कम कर दी और डायरेक्टरशिप भी डिजिटल से निकाल के मुझे नकली बना के निकाल दिया। अभी क्या मांग है आपकी और किस तरीके से आगे भी आपको जो डर लग रहा रहता है उनके ऊपर से, तो क्या सुरक्षा के लिए भी आप कुछ बात करेंगे वहां पे? सुरक्षा तो हमारे यहाँ के सरकार, गुजरात सरकार ने और कमिश्नर साहब ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया है कि आपके ऊपर कुछ भी गलत नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। आप तो मुझे विश्वास हो गया। और बाकी जो भी पुलिस में कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी एसीपी वगैरह, उन्होंने भी मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया है, तो मैं उससे अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सर, एक सवाल ये कि आपकी पहले भागीदारी 43% थी और 4.3% कर दी, वो इतना बड़ा कैसे उनको कर दिया था, किस तरीके से पूरा? उन्होंने 6 बार राकेश गजेरा के स्टेक बढ़ाया तो हमारा स्टेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस टाइप से एक सिस्टम है, और 6 बार उन्होंने जो बढ़ाया उसमें नकली साइन कर करके, जो मैंने अभी आपको सारे लेटर दिखाए हैं, मेरी वाइफ और मेरे पिताजी के नकली साइन करके बढ़ा लिया सर उन्होंने अपना। तो सर कितना पहले 43% जी 43% से इन्हें 4.02 कर दिया। इतना बड़ा कर दिया सर।